हेलो इंजीनियर्स। आज का जो टॉपिक है वो बाउंड्री वॉल का है। बाउंड्री वॉल के बारे में हम जानेंगे कि बाउंड्री वॉल कैसे बनती है और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होता है, उसका कितनी कॉस्ट निकल के आती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी पहले होती है, कौन सी एक्टिविटी बाद में होती है। तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। एंड में आपको ये पता चल जाएगा कि बाउंड्री वॉल की कॉस्ट कितनी निकल के आती है और किस तरह से हम बाउंड्री वॉल को बनाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इंजीनियर्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बाउंड्री वॉल है हमारी, बाउंड्री वॉल का हम लेआउट करेंगे। लेआउट करने के बाद में उसको चेक करने के बाद ड्राइंग के हिसाब से उस पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्सकवेशन स्टार्ट करेंगे। एक्सकवेशन लेवल सेट कर लेंगे लेवल मशीन से, और जो भी आउटर साइड है, जो हमारा फुटिंग का आउटर साइड है, वहाँ से हम एक्सकवेशन स्टार्ट कर देंगे। एक तरफ से एक्सकवेशन स्टार्ट करेंगे हम, और एक्सकवेशन करने के बाद में हम ड्रेसिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे और जो है उसको कॉम्पैक्शन करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि अगर हम बाउंड्री वॉल बनाएं वहाँ पर तो वो सेटलमेंट ना हो उसको बाउंड्री वॉल के लोड की वजह से। और ड्रेसिंग वेसिंग करने के बाद में अच्छे से उसको हम क्या करेंगे, उस पर हम पीसीसी स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब हम स्टार्ट करते हैं पीसीसी। पीसीसी कर लेंगे। पीसीसी करने के बाद में जब हमारा पीसीसी हो जाएगा तो उसके अगले दिन हम पीसीसी के ऊपर लेआउट करेंगे। किसके लिए पीसीसी पे लेआउट करेंगे? फुटिंग के लिए। फुटिंग का जब हम सरिया स्टार्ट करेंगे बांधना, उससे पहले हम लेआउट करेंगे। जो फुटिंग का साइज़ है पीसीसी के ऊपर हम छाप लेंगे, फिर सरिया स्टार्ट करेंगे, सरिया बांधेंगे हम। स्टील रेनफोर्समेंट वर्क जो होता है हमारा स्टार्ट करेंगे उसको। उसके बाद में शटरिंग लगाएंगे चारों तरफ से। शटरिंग लगाने के बाद में उसको हम फिर क्या करेंगे, कास्ट कर देंगे। अच्छा, जब हम कास्टिंग करेंगे तो कास्टिंग के दौरान हम ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम स्टील चेक करेंगे। स्टील फुटिंग का प्रॉपर तरीके से बंधा है नहीं बंधा है, स्पेसिंग प्रॉपर तरीके से बंधी है या नहीं बंधी है, और उसके बाद में शटरिंग लाइन में है, लेवल में है, ये सारी चीज़ हम स्टार्ट करेंगे। अंदर में कहीं ऐसा तो नहीं जब हम स्टील जाल बांधें और फुटिंग का शटरिंग चारों तरफ से बांध लें तो उसमें डेब्रिज तो नहीं पड़ा है। वो अगर डेब्रिज पड़ा है तो डेब्रिज को हम सारा का सारा रिमूव कर लेंगे, साफ़ सफाई कर लेंगे। चेकलिस्ट जो हमारा स्टील रेनफोर्समेंट का एक चेकलिस्ट होता है, उस चेकलिस्ट से हम अपना सारा स्टील चेक करेंगे। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं तार पड़ा हुआ है या सरिया तार से नहीं बंधा हुआ प्रॉपर तरीके से, वो सारी चीज़ हम चेक करेंगे। शटरिंग में सपोर्ट चेक करेंगे, और जब हम सपोर्ट लगाते हैं तो सपोर्ट में प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे कि हमारा जो साइड है वो लेवल में है कि नहीं है। ये सारी चीज़ हम चेक करेंगे। और ये भी चेक करना है हमें कि जब हम फुटिंग का लेआउट कर लेते हैं पीसीसी के ऊपर में, तो लेआउट के ऊपर ही हमारा शटरिंग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लेआउट के बाहर हमारा शटरिंग चला गया तो फुटिंग हमारी आउट तो नहीं होगी। उसी के साथ साथ हम क्या करें, जब हम फुटिंग का सरिया बांधेंगे तो फुटिंग के सरिये के साथ ही हम कॉलम का सरिया हम कह सकते हैं, क्योंकि सब स्ट्रक्चर के नीचे आ रहा है तो पेडस्टल का सरिया बांधेंगे हम उसको। पेडस्टल का सरिया ऐसा तो नहीं कि हमने फुटिंग का सरिया तो बांध और पेडस्टल का सरिया हमने बांधा ही नहीं है, तो उससे क्या होगा कि हमारी ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। तो साथ में हम फुटिंग के साथ में हम पेडस्टल का सरिया बांधेंगे। उसके बाद उसको हम कास्ट कर देंगे। कास्ट करने के बाद में कंटिन्यू 7 डेज़ तक हम क्यूरिंग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक हम कंप्लीट कर लिए हैं फुटिंग, एक्सकवेशन, पीसीसी, ठीक है, पेडस्टल। अब हम स्टार्ट करेंगे प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम स्टार्ट करने से पहले हम जब हम फिलिंग कर देंगे, पहले हम फिलिंग करेंगे जहाँ तक हमारा प्लिंथ बीम का बॉटम लेवल है। फिलिंग करने के बाद कॉम्पैक्शन करने के बाद अच्छे से उसके बाद हम पीसीसी करेंगे। पीसीसी करने के बाद में हम सरिया रेनफोर्समेंट बांधेंगे, स्टील रेनफोर्समेंट शटरिंग बांध के उसको हम कास्ट कर देंगे। ये हमारा प्लिंथ बीम तक यानी सुपर स्ट्रक्चर तक हमारा काम ख़त्म हो जाएगा बाउंड्री वॉल का। ये हो गया हमारा सब स्ट्रक्चर बाउंड्री वॉल। ठीक है दोस्तों, जब हम सब स्ट्रक्चर काम कंप्लीट कर लेंगे बाउंड्री वॉल का, प्लिंथ बीम कास्ट कर लेंगे, फुटिंग, पेडस्टल और एक्सकवेशन, बैक फिलिंग, ये सब कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे सुपर स्ट्रक्चर के कॉलम। सुपर स्ट्रक्चर के कॉलम का सबसे पहले हम सरिया बांधेंगे, सरिया का लेआउट करेंगे। लेआउट करने के बाद में हम उसकी शटरिंग लगाएंगे। तो आप देख रहे हो ये जैसे हमारा कॉलम है, आरसीसी कॉलम है, यहाँ पर ये इसका स्टील बन गया है, यहाँ पर ये कास्ट हो गया है और पीछे से हमारा ये ब्रिक वर्क स्टार्ट हो रहा है। तो प्लिंथ बीम देखो, प्लिंथ बीम की फिनिशिंग कितनी बढ़िया आई है। क्वालिटी का हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है।
और बीच में एक हमको मेन गेट भी देना है। बाउंड्री वॉल के बीच में 2 कॉलम हम कास्ट करेंगे, उसका एक मेन गेट देना है। मेन गेट के लिए हम कॉलम जब कास्ट करेंगे उसका कंक्रीट, उसका साइज़ थोड़ा हैवी होना चाहिए ताकि वो जो है वो लोड लेगा मेन गेट का, ठीक है। स्लाइडिंग गेट जो आता है हमारा बाउंड्री वॉल में, तो उसके हिसाब से उसका हम डिज़ाइन करेंगे, उसको कास्ट कर देंगे। और पीछे से जैसे हमारे प्लिंथ बीम हो जाएगा तो पीछे से हम ब्रिक वर्क स्टार्ट कर देंगे और कॉलम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम ब्रिक वर्क करें और जब हम ब्रिक मैसनरी करें तो ब्रिक मैसनरी करने के लिए ब्रिक का क्यूरिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसको मैसनरी करने से पहले उसकी क्यूरिंग करें प्रॉपर तरीके से और तब जाकर उसको ब्रिक वर्क स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो सुपर स्ट्रक्चर के जब हम कॉलम हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या आएंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम प्लास्टर का। तो प्लास्टर वर्क हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दोस्तों, प्लास्टर करने से पहले हमारी 2 एक्टिविटी और हैं। एक तो कंसंट्रेटेड वायर और एक हमारा टाई बीम। जो हमारी बाउंड्री वॉल होती है ऊपर में टॉप में टाई बीम देती हैं, उसको हम बैंड भी बोलते हैं। टाई बीम जो होती है 150 mm की थिकनेस में होती है और इसकी जो विड्थ होती है 230 mm थिकनेस हमारी बाउंड्री वॉल होती है। इससे ज़्यादा रखते हैं, अगर 230 की तो हम 350 तक हम जो है बाउंड्री वॉल की विड्थ रखते हैं और थ्रू आउट बाउंड्री के थ्रू आउट उसको हम कास्ट करते हैं। जब हम कॉलम कास्ट करते हैं तो कॉलम को कास्ट करने के साथ में हम MS एंगल फिक्स कर देते हैं। जो वाई एंगल होता है, इस शेप में वाई एंगल होता है, आप जैसे ड्राइंग में देख सकते हो। इसको जब कॉलम कास्ट करते हैं उसी टाइप में, उसी समय में हम इसको जो है कास्ट कर देते हैं एंगल को, और उसके बाद में इसमें हम बारबेड वायर लगा देते हैं और कंसंट्रेटेड वायर लगा देते हैं। जैसे आप देख सकते हो वीडियो में कि कंसंट्रेटेड वायर इस तरह से होता है और इसकी जो कॉस्ट होती है कंसंट्रेटेड वायर की इंक्लूडिंग जो MS एंगल है वो 800 साढ़े 800 रुपये पर रनिंग मीटर के आसपास निकल के आती है, अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों, अब जो बाउंड्री वॉल के अंदर में एक्टिविटी है वो हमारी प्लास्टर की और पेंट की है। तो प्लास्टर में क्या करेंगे कि अगर हम एक्सटर्नल साइड का बाउंड्री वॉल के एक्सटर्नल साइड में प्लास्टर वर्क करेंगे, एक हमारा होता है फेस और एक होता है अनफेस ब्रिक वर्क के अंदर में। तो जो फेस वाली साइड है उसमें हम 12 mm थिकनेस का प्लास्टर करेंगे और जो अनफेस वाली साइड है हमारी ब्रिक वर्क के अंदर में, ब्रिक वॉल के अंदर में, उसमें हम 20 mm थिकनेस का प्लास्टर करेंगे। तो इस तरह से हम इंटरनल एक्सटर्नल का प्लास्टर बाउंड्री वॉल का कंप्लीट कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हो वीडियो के अंदर में, लाइन लेवल पहले से हम टिप लगा लेंगे, जो टिप्पी होती है वो पहले लगा लेंगे ताकि हमारा प्लास्टर के अंदर में अंडुलेशन ज़्यादा ना हो। अगर हम टिप्पी नहीं लगाएंगे तो प्लास्टर के अंदर में अंडुलेशन ज़्यादा होगा और प्लास्टर लाइन लेवल में नहीं दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये हमारा जो है प्लास्टर का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। प्लास्टर ब्रिक जो हमारा प्लास्टर का काम है वो फिनिश हो जाएगा बाउंड्री वॉल के अंदर में। इंजीनियर्स, अब बारी आती है हमारी फाइनल एक्टिविटी की, जो पेंटिंग है। पेंटिंग सबसे लास्ट में करते हैं और कभी भी ध्यान रखो कि हमें पेंटिंग जब करना है तो सारी एक्टिविटी पेंटिंग कर लो, लेकिन एक कोट छोड़ दो पेंटिंग का, फाइनल कोट। फर्स्ट कोट करके आप और भी दूसरी एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन अब जब आप फाइनल कोट करो तो आप ये देखो, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या अपना घर बना रहे हैं तो सारे काम कंप्लीट करने के बाद, साफ़ सफाई हाउस कीपिंग करने के बाद में फाइनल कोट जब करें, जब हम डोर में या गेट में चाबी लगाएं, चाबी मारें। तो फाइनल कोट जब हमारा होगा तो हमारे उसके बाद में हमारी कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, वरना वो पेंट जो है ख़राब हो जाएगा। बाउंड्री वॉल में पैच वगैरह सब वो आ जाएंगे, ठीक है। तो फाइनल कोट हमारा पेंट का होता है। पेंट आप करते हो तो पेंट या तो बाउंड्री वॉल में करो तो अपेक्स होना चाहिए, एक्सटर्नल पेंट होता है, अपेक्स पेंट होना चाहिए, OBD होना चाहिए, ठीक है। और जो है अल्टीमा भी होना चाहिए, जो अपेक्स अल्टीमा आता है वो उसको कर सकते हो आप। बहुत सारी जो है कंपनी है, बहुत सारे ब्रांड हैं जो आप कर सकते हो एज़ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो आपको अच्छा लगता है बाउंड्री वॉल के अंदर में। तो फाइनली ये हमारा काम बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब बारी आती है कि हमारी बाउंड्री वॉल की कॉस्ट क्या होती है। तो बाउंड्री वॉल की जो कॉस्ट आती है, जो हम काम करते हैं उसमें ब्रिक वर्क, प्लास्टर, पेंट, स्टील, शटरिंग, कंसंट्रेटेड वायर, MS एंगल, फाउंडेशन, एक्सकवेशन, बैकफिलिंग, सब मिला के इनकी जो कॉस्ट आती है वो बाउंड्री वॉल की 16,000 से 17,000 पर रनिंग मीटर की कॉस्ट आती है। यानी अगर हम बाउंड्री वॉल की कॉस्ट निकालेंगे तो 17,000 रुपये पर रनिंग मीटर हमारी कॉस्ट रहेगी बाउंड्री वॉल की, जो हम इस टाइप की अगर बाउंड्री वॉल लगाते हैं। कई टाइप की बाउंड्री वॉल होती हैं, RCC रिटेनिंग वॉल भी होती है और प्रीकास्ट वॉल भी होती है, लेकिन ये जो है ब्रिक वर्क और कॉलम और फुटिंग की बाउंड्री वॉल है। तो इसमें जो कॉस्ट आती है हमारी वो 17,000 रुपये पर रनिंग मीटर की कॉस्ट निकल के आएगी बाउंड्री वॉल की।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटिव मैं आपको वीडियो देता रहूँगा कंटिन्यू। ये मेरा काम है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। आपको पसंद होगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।